अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम देखने जा रहे हैं ES6 के और दो नए टॉपिक्स, जिसके अंदर एरो फंक्शन है हमारे, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद है दिस कीवर्ड। अच्छा, दिस कीवर्ड क्या है, ये ऑलरेडी हम पुराने जो ES5 है इसके अंदर पढ़ चुके हैं। इसको थोड़ा सा हमें बस समझना है कि एरो फंक्शन के साथ ये किस तरह काम करती है, क्या नहीं, ठीक है। तो ये हमें समझना है। तो मेन जो हमारा टॉपिक है ये दोनों है आज की क्लास के। तो चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम अगर थोड़ा सा समझ लें यहाँ पे कि फंक्शन, एरो फंक्शन क्या होते हैं। अच्छा, एरो फंक्शन से पहले हम चलते हैं थोड़ा सा रिवीजन। जो हम पुराने फंक्शन हम पढ़ते हैं ना, जिससे जो हम बोलते हैं ये फंक्शन हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल फू, ठीक है। हमने सिंपल एक फंक्शन बना दिया फू के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे हमने सिंपल कौन सा का दिया, ये हमारा कौन सा फंक्शन कहलाता है, रेगुलर फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अगर मैं इसको कॉल कर दूँ यहाँ पे टेस्ट, ठीक है, और इसको अगर मैं कॉल कर दूँ यहाँ पे, तो सिंपल देखें इसका आउटपुट क्या आएगा, आपको होता है इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर मैं इसको आउटपुट खोलूँ मेरे पास क्या आ गया, टेस्ट। अच्छा, ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये कहलाता है हमारा रेगुलर फंक्शन, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि आप इस तरह से भी फंक्शन बना सकते हैं, और एक और तरीका सेम फंक्शन बनाने का, वो क्या है कि आप वेरिएबल के नाम से फंक्शन बना दें। अगर आपको याद हो कि हमने सेम ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना, इस तरह से हम फंक्शन बनाते थे। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बनाना हो वो भी हमें प्रैक्टिस करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर इस तरह से आप फंक्शन, इस तरह भी आप फंक्शन बना सकते हैं, जैसे मैंने फू करके इसको हम बोल देते हैं ABC, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल मैं इसको बोल देता हूँ रनिंग, ठीक है। तो ये सिंपल क्या करेगा, अब इसको मुझे कॉल करना है तो सेम कॉल करने का तरीका भी ये है। तो आप इस तरह से भी फंक्शन बना सकते हैं सिंपल, और फंक्शन की कीवर्ड से अगर आपको बनाना है तो आप इस तरह से फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल के अंदर भी बना सकते हैं और फंक्शन की कीवर्ड से भी आप बना सकते हैं। तो अगर मैं दोनों को कॉल कर लूँ तो एक मेरे पास टेस्ट आ जाएगा, दूसरे मेरे पास रनिंग आ जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हमें चीज़ आती है, ES5 के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और अच्छा, अब जो, अच्छा एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ इसका, अगर आपको जो है वो, और दो तीन तरीके और हैं फंक्शन कॉल करने के। जैसे कि अगर आपने इस तरह से फंक्शन बनाया होगा वेरिएबल से, तो अगर अब आप इसको कॉल करना चाहें तो एक और तरीका है। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दो तरीके और हैं। एक तरीका क्या है कि आप सिंपल डॉट कॉल करके भी इसको कॉल कर सकते हैं इस फंक्शन को, ठीक है। अगर मैं इसको चला के दिखाऊं तो लाइन नंबर 8 पे आपको दूसरा कंसोल शो हो जाएगा, देखिए, ठीक है। कि इस तरह भी कॉल सकते हैं। और एक और तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई डॉट, सॉरी, अप्लाई ABC डॉट अप्लाई, ठीक है। इस तरह भी आप फंक्शन कॉल कर सकते हैं, लेकिन वो फंक्शन जो आपका इस तरह वेरिएबल से बना हो, ठीक है। अगर फंक्शन की कीवर्ड से बना हो तो फिर आप उसको इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दो तीन तरीके मैंने आपको बता दिए। ये हमारे ES5 वाले फंक्शन है जो हम ES5 के अंदर इस तरह से फंक्शन बनाते थे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं ES6 की तरफ कि भाई एरो फंक्शन क्या होते हैं। अच्छा, एरो फंक्शन सिंपल क्या है कि एरो फंक्शन के अंदर सिंपल आप इस तरह से फंक्शन बनाते हैं जिस तरह आप पहले बनाते थे। मैंने सिंपल इसका नाम दे दिया ग्रीट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फंक्शन का कीवर्ड नहीं आएगा, आपको सिंपल इक्वल साइन देना है, राउंड ब्रैकेट, और फंक्शन की कीवर्ड की जगह आपके पास आएगा एरो, ठीक है। और ये आपका कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ये सिंपल आपका एरो फंक्शन का सेंटेक्स है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम कंसोल करवा लेते हैं वेलकम, ठीक है। तो अगर मैं इसको कॉल करूं तो सेम ये इसी तरीके से आपका फंक्शन कॉल होगा जिस तरह से हमारा नॉर्मल फंक्शन कॉल होता था, ठीक है। इसमें डिफरेंस, एरो फंक्शन के अंदर डिफरेंस, दो तीन डिफरेंस है। सबसे पहले तो क्या है कि फंक्शन कीवर्ड इसके अंदर नहीं है, ठीक है। कीवर्ड फंक्शन आप यूज़ नहीं कर रहे, इसके अंदर सिंपल आप एरो यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और ये सेंटेक्स है इसका छोटा सा। अच्छा, सेम सारी चीज़ें वैसे ही होंगी इस तरह पहले थी कि आप पैरामीटर देते हैं, पैरामीटर रिसीव करेंगे, यहाँ पे शो करवा देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें इसके अंदर डिफरेंट है। सबसे पहले तो हमने देख लिया डिफरेंट क्या है कि हमने फंक्शन के कीवर्ड से नहीं बन रहा, अब ये एरो के फंक्शन, एरो के कीवर्ड से बन रहा है, ठीक है। सॉरी, एरो जो हमारा ऑपरेटर कहलाता है इससे बन रहा है, ठीक है, एरो फंक्शन। सेकेंड चीज़, अब अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा नॉर्मल फंक्शन है, हम साथ साथ लेके चलते हैं नॉर्मल फंक्शन को भी। एक काम करते हैं, ऊपर से हम ये कॉपी कर लेते हैं और साथ साथ दोनों को लेके चलते हैं ताकि आपको दोनों का आइडिया हो जाए। तो हम सिंपल क्या करते हैं कि अब मुझे इसको फॉर एग्जाम्पल आर्ग्यूमेंट देना है, मैंने इसको आर्ग्यूमेंट दे दिया ए, और यहाँ मैंने रिसीव कर लिया। अब यहाँ से मैं इसको कोई भी वैल्यू भेजूंगा, जैसे मैंने इसको बोल दिया हेलो, तो अब आपको पता है कि इसके अंदर क्या आएगा, हेलो आ जाएगा, ठीक है। अगर कंसोल करवा के हम देखें तो हेलो आ गया। अच्छा, ये वेलकम क्यों आ रहा है, हमने सेव नहीं किया, ठीक है। क्या आ गया, टेस्ट हेलो, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक आर्ग्यूमेंट भी भेज दिया, टेस्ट और हेलो। अच्छा, यहाँ पे अगर मुझे भेजना है वेलकम, मैं इसको बोलता हूँ नेम, ठीक है। यहाँ पे हम शो करवा देते हैं नेम,
और यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ अली। तो अभी इसमें भी सेम वही कि भाई पैरामीटर, आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीज़ें सेम, रिसीव किस तरह करना है ये सेम सब में, ठीक है। एरो फंक्शन में भी सेम है और आपका नॉर्मल फंक्शन के अंदर भी सेम है। बस इसके अंदर एक डिफरेंस और क्या है कि अगर आपके पास पैरामीटर एक है, एरो फंक्शन की बात हो रही है, अगर आपके पास पैरामीटर एक है तो एरो फंक्शन कहता है कि आप जो है ये ब्रैकेट भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब चला के देखें तो अभी भी देखिए मेरे पास बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, ठीक है। मतलब एरो फंक्शन कहता है कि अगर आपके पास पैरामीटर एक ही है तो आप ये राउंड ब्रैकेट भी हटा सकते हैं, लेकिन अगर दो हैं या तीन है तो फिर आपको लगाना जरूरी है, ठीक है। तो आपको लगाने पड़ेंगे, लेकिन अगर एक ही पैरामीटर है तो आप इसको ब्रैकेट्स को भी हटा सकते हैं। सेकंड थर्ड चीज कि अगर आपका फंक्शन सिर्फ एक लाइन का है, मतलब ये देखिए ना हमारा फंक्शन कॉल हुआ, सिर्फ ये क्या कर रहा है, प्रिंट करवा रहा है बस, ठीक है। अगर आपका फंक्शन सिर्फ एक लाइन का है तो आप सिंपल ये कर्ली ब्रैकेट भी हटा सकते हैं और सिंपल इसको एक लाइन में लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका फंक्शन अब जो है सिंपल एक लाइन के अंदर आ गया। अब अगर आपका जो फंक्शन है वो सिर्फ एक लाइन का है, जैसे हमारे पास एक लाइन के फंक्शन कैसे हो सकते हैं, जैसे हमें दो वैल्यूज को सम करवाना है, ठीक है, तो वो हम करवा सकते हैं। दो वैल्यू को सम करवाना, अब सिंपल हमें एक लाइन के अंदर रिटर्न करना है, जैसे यहाँ पे हम रिटर्न करके देख लेते हैं। मैं इसको देता हूँ, चले पहले ये देख लेते हैं उसके बाद देखते हैं, ठीक है। मैंने इसको सिंपल कॉन्सोल करा दिया। अब मैं इसको अली नाम प्रिंट करता हूँ तो देखते हैं अली मेरे पास आता है, देखिए आ गया मेरे पास अली लाइन नंबर 22, ठीक है आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एरो फंक्शन ने हमारा सेंटेक्स जो है ना बिल्कुल छोटा कर दिया। एक तो सेंटेक्स शॉर्ट हो गया, जो हमारा नॉर्मल फंक्शन था उसके अंदर सेंटेक्स थोड़ा जो है वो लेंदी था, इसके अंदर क्या हो गया मतलब लॉन्ग सेंटेक्स था, यहाँ पे हमारा शॉर्ट हो गया सेंटेक्स। सेकंड, फंक्शन का कीवर्ड हम यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हम एरो यूज़ करते हैं। थर्ड क्या है कि अगर आपका फंक्शन एक ही लाइन के अंदर रिटर्न कर रहा है या कोई एक ही लाइन का फंक्शन है जो सिर्फ कॉन्सोल प्रिंट कर रहा है या कोई भी चीज़ प्रिंट करवा रहा है या रिटर्न कर रहा है, तो आप सिंपल उसके लिए कर्ली ब्रैकेट भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा देखें, अब ये शॉर्ट, ये फंक्शन और इस फंक्शन के अंदर डिफरेंस देखें, या ये बस ये फंक्शन हमारा एरो फंक्शन से बना है, ये हमारा नॉर्मल से बना है, ठीक है। तो सेंटेक्स थोड़ा सा इसने शॉर्ट कर दिया। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक और थोड़ा सा वेरिएबल बनाते हैं, हमने दोनों चला के भी देख लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे जैसे देखें आपको काम ही कब आता है, ठीक है, एरो फंक्शन अगर जब भी फॉर एग्जाम्पल देखें इसने कितना शॉर्ट सेंटेक्स कर दिया। अगर मैं एक और फंक्शन यहाँ पे बनाऊँ सम के नाम से, एरो फंक्शन बनाएंगे अब, ठीक है। अब मुझे दो वैल्यूज को सम करना है, मैंने बोला ए कॉमा बी और यहाँ से मुझे इसको रिटर्न करना है, तो मैं इसको बोलता हूँ ए प्लस बी। ये मेरा मेथड क्या करेगा, फंक्शन मेरा क्या करेगा, दो वैल्यूज को प्लस करेगा। अगर मैं इसको कॉल करता हूँ और यहाँ मैं इसको बोलता हूँ भाई 2 3, तो इसका आंसर आपको पता है क्या आना चाहिए 5, लेकिन ये रिटर्न करेगा, तो रिटर्न को हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो हम इसको बोल देते हैं लेट रिजल्ट इक्वल टू सम और यहाँ पे लॉग करवा लेते हैं रिजल्ट को, ठीक है। तो अगर हम चला के देखें थोड़ा सा तो बस देखें क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एरो फंक्शन क्या कहता है कि अगर आपके पास एक पैरामीटर है तो आप ब्रैकेट हटा सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे दो है तो अब मैं ब्रैकेट नहीं हटा सकता। ये तो हमारी डिस्कस हो गई बात। अगर एक होगा तो हम क्या करते हैं भाई, ये भी हटा देते और ये भी हटा देते, लेकिन अभी हमारे पास क्या है भाई, दो है, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि भाई ब्रैकेट हमें लगाने यहाँ पे जरूरी है। एक पैरामीटर होगा तो हम फिर ब्रैकेट हटा सकते हैं, ये हमें एरो फंक्शन ने बताया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और क्या बताई थी कि अगर आपका फंक्शन एक ही लाइन के अंदर का है, मतलब एक ही लाइन का है, तो आप सिंपल कर्ली ब्रैकेट भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो जब कर्ली ब्रैकेट हटा देंगे तो आप ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अगर आपका फंक्शन एक लाइन का है तो आपने कर्ली ब्रैकेट हटा दिया, और अगर आपका फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो आप सिंपल ये रिटर्न का कीवर्ड भी हटा दें। इसका मतलब आप देखा कि भाई सेंटेक्स कितना शॉर्ट हो गया एरो फंक्शन का और सिंपल फंक्शन का। अगर आप देखने जाए रेगुलर फंक्शन का सेंटेक्स और सेम यही फंक्शन है, ठीक है। देखें ये क्या करेगा, दो वैल्यूज को रिटर्न करेगा। तो अगर मैं इसको सेम रेगुलर फंक्शन बना दूं यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसको बोल दिया भाई रेगुलर फंक्शन जो हमारा पहले था ये भी क्या करता है, सम करता है, या इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करता है। तो मल्टीप्लाई क्या करेगा, दो वैल्यूज को लेगा और यहाँ पे दो वैल्यूज को रिटर्न करवा देगा, मल्टीप्लाई बी। और यहाँ पे आप जब फंक्शन कॉल करेंगे किसके नाम से, मल्टीप्लाई के नाम से, तो ये क्या करेगा, आपको दो आर्ग्यूमेंट देने हैं इसको, तो आपने दे दिया भाई 2 4, तो ये क्या करेगा 2 4 साइड, तो ये क्या करेगा। अच्छा, अब ये फंक्शन देखें और ये फंक्शन देखें, सेम फंक्शन है, बस ये रेगुलर फंक्शन से बना हुआ है, नॉर्मल फंक्शन जिसको हम कहते हैं, और ये हमारा एरो फंक्शन से बना हुआ है। लेकिन अगर आप सेंटेक्स देखने जाएं तो किसका शॉर्ट है, ये सेंटेक्स शॉर्ट है ये,
मतलब एक लाइन के अंदर आपका सिंटेक्स यहाँ पे एरो फंक्शन ने आपका कंप्लीट कर दिया। तो अगर आपका एक लाइन का फंक्शन हो और अगर आप एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं तो आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका फंक्शन रिटर्न भी कर रहा है तो फिर आपको रिटर्न का कीवर्ड भी लगाने की जरूरत नहीं है। एरो फंक्शन कहता है कि मैं रिटर्न जो है वो खुद ही समझ जाऊंगा, अगर आपका फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो मैं खुद ही समझ जाऊंगा, आप इसको एक ही लाइन के अंदर लिख दें। ठीक है, तो ये शॉर्ट सेंटेक्स आपको एरो फंक्शन के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो है ना जितना शॉर्ट आपका सेंटेक्स हो जाए। अब अगर आप देखने जाए, मुझे 4 फंक्शन बनाने, सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन, सॉरी अपना मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, मतलब माइनस करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो सिंपल मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल के नाम मुझे चेंज करने। मतलब आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ 4 लाइन के अंदर 4 फंक्शन बना दिए। डिवाइड इसको बोल देते हैं और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई हो गया, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है मुझे, अपने माइनस, इसका है डिवाइड और इसका है मल्टीप्लाई। तो अगर आप देखने जाएं तो एरो फंक्शन के अंदर ये काम हमारा 4 फंक्शन 4 लाइन के अंदर आ गए, मतलब एक फंक्शन एक लाइन में। क्योंकि फंक्शन का काम क्या है, सिंपल वैल्यूज लेना, रिटर्न करना, वैल्यूज लेना, रिटर्न करना। तो मतलब सिंपल एक लाइन का काम है। तो अगर एक लाइन का काम है तो आप कर्ली ब्रैकेट हटा सकते हैं। ठीक है, कॉन्सोल जिस तरह हमने प्रिंट करवा के देखा। लेकिन अगर आपका एक लाइन का काम है, आपने प्रिंट अपने कर्ली ब्रैकेट हटा दिया, लेकिन अगर वो फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं तो आप रिटर्न भी हटा सकते हैं। एरो फंक्शन कहता है कि आप रिटर्न भी हटा दें, मैं खुद ही समझ जाऊंगा कि यार ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हाँ, अगर ये फंक्शन आपका 2 लाइन का, 3 लाइन का, मतलब एक से ज्यादा लाइन का होगा तो फिर आपको कर्ली ब्रैकेट भी लगाने पड़ेंगे और आपको रिटर्न भी लगाना पड़ेगा, जो हमारा फ्लो चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, सिंपल ये सिंपल एक लाइन का जो फंक्शन होता है उसके लिए आपका शॉर्ट सेंटेक्स जो है ना एरो फंक्शन के कर दिया। ठीक है, तो आप इस तरह से फंक्शन बना सकते हैं, इस तरह कॉल कर सकते हैं एरो फंक्शन से। ठीक है, तो ये हमने अच्छा, अगर इसको चला के हमने देख लिया वैसे ऑलरेडी, अगर सम को चला के देख लिया, वैसे मल्टीप्लिकेशन हमने 2 बना दी, तो आप देख सकते हैं। देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इससे अपने फंक्शन बनाता 4, तो देखिए एक फंक्शन मेरा 3 लाइन में आ रहा है, तो 4 फंक्शन कितने आने में आते, 12 लाइन के अंदर। ठीक है, और 12 लाइन के अंदर आते तो फिर आपका जब कोड चलता, अब देखिए अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब चीज़ें सीख रहे हैं, तो 40-50 लाइन का कोड हो रहा है। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाने, असाइनमेंट बनाने, जब प्रोडक्ट बनाने बैठते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बिल्ड करने बैठते हैं, तो फिर इस तरह के आपके पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बात कि भाई हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन आपके पास हो सकते हैं, जितना बड़ा प्रोजेक्ट हो या प्रोडक्ट हो। तो इतने सारे फंक्शन अब आप बनाने जाएं, अब वही आपका क्या है कि भाई एक फंक्शन आ रहा है आपका 4 लाइन के अंदर, 3 लाइन के अंदर, सॉरी एक फंक्शन आ रहा है 3 लाइन के अंदर, एक फंक्शन आ रहा है एक लाइन के अंदर। ठीक है, तो अब जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो आपको क्या होगा, जितनी लाइन्स ऑफ कोड आपका ज़्यादा होगा ना, उतनी परफॉर्मेंस के अंदर आपका इशू आएगा। तो एरो फंक्शन आपकी परफॉर्मेंस भी जो है वो अच्छी करता है और कहता है कि भाई आप सिंपल फंक्शन को एक ही लाइन के अंदर आप बना सकते हैं, अगर रिटर्न कर रहे हैं तो वो भी एक लाइन के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर मल्टीपल लाइंस का चीज़ होंगी, जैसे 2 या 3 या 4, तो फिर आपको कर्ली ब्रैकेट भी लगाने पड़ेंगे और आपको वहाँ पे रिटर्न भी लगाना पड़ेगा। लेकिन ये सिंपल 1 लाइन ऑफ कोड के लिए आपका ये एरो फंक्शन ने आपका सेंटेक्स ये जो है वो शॉर्ट कर दिया। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, हमारे पास एक होता है सेट टाइम आउट, हमने यूज़ किया था सेट टाइम आउट। अगर सेट टाइम आउट आप देखें तो सेट टाइम आउट के अंदर भी हम क्या यूज़ करते हैं, फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह से फंक्शन यूज़ करते हैं और इसको सेकंड बता देते हैं कि आपको कितने सेकंड के बाद चलना है। तो अगर मैं इसको कंसोल करूं प्रिंट और मैं इसको बोल दूं टेस्ट, तो अब ये क्या करेगा, ये 1 सेकंड के बाद मेरा सेट टाइम आउट क्या करेगा, चल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम प्रिंट करें 1 सेकंड के बाद टेस्ट आ गया, तो ये सिंपल किस फंक्शन से हो रहा है, सिंपल फंक्शन। लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम एरो फंक्शन भी लगा सकते हैं। सिंपल क्या करना है हमें, बस ये हमारा बन गया एरो फंक्शन। ठीक है, तो एरो फंक्शन का सेंटेक्स भी शॉर्ट है, सिंपल है और देखें ये भी काम कर रहा है हमारा। ठीक है, अच्छा अगर थोड़ा सा और हम इसका देखने जाएं, पीछे वाली जो हमारी क्लास पढ़ी थी, हमने एक एरे लिया था और एरे के अंदर हमारे पास 3 जो है ना वो थे फंक्शंस थे हमारे पास। ठीक है, क्या थे हमारे पास, एरे के अंदर 3 वेरिएबल्स थे, तो हम बोलते हैं यहाँ पे एरे। ठीक है, और इसको सिंपल बोल देते हैं अली, अहमद, फराज। ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर एक लूप चलाता हूँ, जो कि एरे का मेथड था हमारे पास कौन सा, फॉर ईच। ठीक है, अब आपको होता है यहाँ पे हम फंक्शन लेते हैं और फंक्शन के अंदर इस तरह से वैल्यू ले लेते हैं। सिंपल मैं कंसोल कर लेता हूँ इधर वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे हम वैल्यू शो करवा लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, आ गई है। लेकिन अगर यहाँ पे भी हमें इसको क्या करना हो, एरो फंक्शन बनाना हो, तो सिंपल आप सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन का कीवर्ड उठाएंगे और ब्रैकेट्स के बाद आप एरो लगा देंगे। तो ये भी आपका क्या है कि अब वर्क करेगा। और इसी तरह से हम जो है ना एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, कि एरो फंक्शन आपको यूज़ करना है। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं,
एरो फंक्शन आपको भी हमने यूज़ करना, एरो के साथ एरो की मदद से आपने यूज़ कर लिया। बस एरो के अंदर, एरो फंक्शन के अंदर आपके पास फंक्शन का कीवर्ड नहीं होता और नॉर्मल फंक्शन के अंदर आपके पास फंक्शन का कीवर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमें यहाँ पे जो रह गई है वो ये रह गई है कि हमने ये एरो फंक्शन तो डिस्कस कर लिया, ये दिस कीवर्ड क्या है। अच्छा, दिस कीवर्ड के लिए हमें थोड़ा सा जो है ना ऑब्जेक्ट के अंदर जाना होगा। मैं सिंपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, और मैंने सिंपल एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको मैंने बोल दिया स्टूडेंट नेम, ठीक है, या इसको बोल दिया यूजर नेम, ठीक है। और यूजर नेम मेरे पास क्या है भाई, अली, ठीक है। और दूसरा, अब मेरे पास इसके अंदर एक इसकी एज भी है, ठीक है, अली की एज है भाई 23। और तीसरा हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन भी हम बना सकते हैं क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बनाना सीखा था ES5 के अंदर। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे बोलते हैं शो नेम, ठीक है, ये एक फंक्शन है, या बोल देते हैं इसको ग्रीट, ठीक है। अब ग्रीट का फंक्शन बनाया तो मैंने सिंपल इसको किस तरह बोल देते फंक्शन, ठीक है। दिस कीवर्ड का हम देख रहे हैं कि दिस कीवर्ड का काम क्या था। तो अगर सिंपल मैं यहाँ पे कंसोल करूं, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हमें दिस कीवर्ड आपका क्या काम करता है, हमने इसके ऊपर थोड़ा सा देखा था। दिस कीवर्ड आपका कभी अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे यूजर नेम चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे यूजर नेम किस तरह मंगवा सकते हैं, दिस के कीवर्ड से, दिस डॉट यूजर नेम, ठीक है। अच्छा, अब ये दिस का काम क्या है, दिस का काम ये है कि यहाँ पे दिस आपका क्या करता है, आपने जो नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे यूज किया है, दिस का काम ये है कि ये जो भी इसका ये कॉन्टेक्स्ट होता है, मतलब ये जो भी इसका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर जहां भी अगर आपको डेटा एक्सेस करना है, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ये जो हमारा पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर का डेटा अगर आपको एक्सेस करना है तो आप सिंपल दिस की मदद से उसको यूज कर सकते हैं। दिस से आपको उसका पूरे ऑब्जेक्ट का, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट का आपको एक्सेस मिल जाता है। अब आपको यूजर नेम प्रिंट करवाने हैं, आपको जो भी प्रिंट करवाने हैं आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल इसके साथ यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, टेम्पलेट रिटर्न हम यूज़ कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल हम क्या लिखेंगे, डॉलर साइन, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे सिंपल कॉमा, और यहाँ पे हम क्या इशू करवाएंगे, वेलकम, सॉरी, वेलकम, ठीक है। और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, डॉलर साइन, और यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो वेलकम दिस डॉट यूजर नेम, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूँ, ऑब्जेक्ट ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक एरो फंक्शन का अंदर दिस का जो दिस कीवर्ड है उसका मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या नाम है, ग्रीट, और मैंने फंक्शन कॉल कर दिया। तो अब जैसे ही फंक्शन कॉल किया होगा तो आपको पता है कि वेलकम मेरे पास क्या आ जाएगा, वेलकम अली, ठीक है। क्योंकि अली कहाँ से आया इसका। अच्छा, एक और दफा अगर फंक्शन कॉल करें, अब भी क्या आएगा, अली आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस अली की वैल्यू को चेंज कर दूं, जैसे मैं सिंपल बोलता हूं ऑब्जेक्ट डॉट नेम यूजर नेम इक्वल टू अहमद, और अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूं, तो अब देखें क्या आएगा मेरे पास, अली अहमद। इसका मतलब क्या है कि दिस ने क्या किया कि देखें स्टैटिक वैल्यू नहीं ली, डायनेमिक, मतलब कि दिस ने बोला कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू होगी मैं वो कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो पहले हमने नाम उसका अली था, फिर नीचे आके जब हमने उसका नाम अपडेट कर दिया अहमद, और फिर हमने ग्रीट कॉल किया, तो अब जो वैल्यू उसके पास अपडेट हो गई, तो अब अली की जगह पे क्या आ गया होगा, अहमद। और अहमद यहाँ पे इसने दिस डॉट अहमद, मतलब कि जो भी उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वैल्यू आई, अब वो अहमद आया या अली आया, उसने हमें प्रिंट करवा के दे दिया, ठीक है। तो ये तो सिंपल किसकी बात हो गई, ऑब्जेक्ट के अंदर दिस कीवर्ड की बात हो गई, लेकिन किस फंक्शन के साथ, सिंपल फंक्शन के साथ। अगर यही काम एरो फंक्शन के साथ करें तो अब क्या होगा। अच्छा, मैं इसको बंद कर रहा हूं और इसको भी हम बंद कर देते हैं। अगर यही काम मैं एरो फंक्शन के साथ करूं, मैंने इसको उठाया और आपको पता है एरो फंक्शन सिंपल इस तरह बनाते हैं, ठीक है। अगर अब मैं ये काम करूं तो अब क्या आना चाहिए मेरे पास, चला के देखते हैं। रीलोड किया, क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। क्योंकि ये जो हमारा दिस कीवर्ड है ना, ये सिर्फ अवेलेबल होता है आपको सिंपल जो आपका रेगुलर फंक्शन होता है उसके अंदर, ठीक है। एरो फंक्शन के अंदर आपका जो दिस का कीवर्ड है उसका एक्सेस आपके पास, मतलब दिस जो है ना, मतलब ये जो आपका एरो फंक्शन है ना, वो क्या करता है, दिस को क्रिएट नहीं करता। वो बोलता है कि भाई मेरे पास जो है ना दिस को मैं रीड नहीं कर सकता। अगर आपको फंक्शन के अंदर रीड करवाना ही है तो फिर आप सिंपल जो है ना उसके ऊपर या उसकी बाउंड्री में या उसकी सराउंडिंग के अंदर कोई ना कोई आपको ऐसा फंक्शन यूज करना होगा जो दिस को एक्सेस कर सकता है। और दिस को एक्सेस कौन सा फंक्शन कर सकता है, सिंपल फंक्शन जो हमारा रेगुलर फंक्शन है। एरो फंक्शन के पास दिस का एक्सेस नहीं होता, ठीक है। वो दिस को समझता ही नहीं, वो दिस को क्रिएट ही नहीं करता वो, ठीक है। तो सिंपल हमें अगर एरो फंक्शन ही यूज करना है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये फंक्शन जो है ना ग्रीट हमारा, ये फंक्शन ही हो, क्या हो भाई, ये हमारा फंक्शन ही हो,
तो ये जो दिस वाला फंक्शन है ना, तो ये तो बोलता है कि भाई मेरे सराउंडिंग के अंदर जितने भी मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी चीज़ें होंगी, अगर ये फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं सिंपल फंक्शन, तो मेरे सराउंडिंग के अंदर जितनी चीज़ें होंगी वो मैं दिस को दे दूंगा और दिस जो है ना मेरे पास वो कॉल कर देगा। तो अगर यहाँ पे आके देखें तो देखिए अभी वैल्यू आ रही है, लेकिन एरो फंक्शन के अंदर वैल्यू नहीं आ रही। तो अगर एरो फंक्शन अगर आप यूज़ कर रहे हैं और आपको दिस का एक्सेस चाहिए, तो आपको सिंपल उसके लिए जो क्या करना है, आप यूज़ कर सकते हैं सेट टाइम आउट, या सेट टाइम आउट जो हमने यूज़ किया हुआ है सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट के अंदर आप क्या यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एरो फंक्शन आप यूज़ करते हैं, और कब चलना चाहिए, 1 सेकंड के बाद। लेकिन अब इसके अंदर मैं अगर वैल्यू दे दूं, तो अब मैंने यहाँ पे देखिए कौन सा फंक्शन यूज़ किया है, सेट टाइम आउट के अंदर एरो फंक्शन, ठीक है। अगर अब देखें तो क्या ये अब चल जाएगा, क्योंकि हमने एरो फंक्शन के अंदर दिस लगाया है। तो क्या अब ये चल जाएगा, देखते हैं। ये तो चल गया। इसका मतलब क्या है कि दिस जो है ना एरो फंक्शन, अगर आपको एरो फंक्शन के अंदर ही दिस का यूज करना है, ठीक है, तो आपको उसके सराउंडिंग के अंदर कोई ना कोई आपको सिंपल फंक्शन बनाना पड़ेगा, ताकि उसका स्कोप जो है ना वो इसको मिल जाए। मतलब इनहेरिटेंस, जो हमने एक इनहेरिटेंस वाली चीज़ पढ़ी है कि जो उसका पेरेंट है, जो इसका जो पेरेंट है उसका जो चीज़ें इनहेरिट हो जाए उसके चाइल्ड के पास, और फिर उसके पास उसका एक्सेस चला जाए, ठीक है। तो अभी हुआ क्या होगा कि फंक्शन ने जो है ना अपना स्कोप क्रिएट किया होगा दिस का, और वो अपने चाइल्ड को दे दिया होगा, जो इसका चाइल्ड कौन है, ये एरो फंक्शन। और अब एरो फंक्शन ने देखिए आपका ये दिस के अंदर जो भी नेम था वो चला दिया, ठीक है। तो ये जो दिस का कीवर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंपल आपको ये समझना है कि दिस जो है ना, दिस जो एरो फंक्शन है वो दिस क्रिएट नहीं करता, अपने सराउंडिंग से वैल्यूज को गेट कर लेता है। मतलब अपने सराउंडिंग के अंदर कोई वैल्यूज होंगी, कोई ऐसा फंक्शन बना हुआ होगा जो दिस को क्रिएट करता है, दिस का कॉन्टेक्स्ट याद रखता है उस ऑब्जेक्ट का, तो वो क्या करेगा, उसकी इनहेरिटेंस करके अपने पास वैल्यू ले लेगा। खुद से एरो फंक्शन दिस क्रिएट नहीं करता, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है, ये एरो फंक्शन के साथ बतानी जरूरत थी, इसलिए क्योंकि एरो फंक्शन के साथ आपका दिस जो है ये वर्क नहीं कर रहा होता, क्योंकि जो उसके सराउंडिंग के अंदर चीज़ें होती हैं वो उसका एक्सेस उसके पास नहीं होता। अगर आपको उसको देना है तो आप सिंपल उसके सराउंडिंग में कोई ना कोई ऐसा फंक्शन बना दें जिससे दिस का एक्सेस उसको मिल जाए, ठीक है। तो हमने सिंपल देखें इनहेरिटेंस इसका हुआ, फंक्शन बनाया, कॉल हमने ग्रीटी किया है, ठीक है। लेकिन अब हमने उसके अंदर देखें एरो फंक्शन ही बना हुआ है, तो उसने क्या किया, फंक्शन के पास जो है उसने दिस क्रिएट किया, और उसने अपने चाइल्ड इनहेरिट कर दिया अपने चाइल्ड को, और फिर उसने उसके बाद एक्सेस आ गया। तो आप देखें एरो फंक्शन 1 सेकंड के बाद हमें वैल्यू मिल रही है। ऐसा नहीं है कि भाई सेट टाइम आउट हमने लगाया तो मिल रहा है, ठीक है। अब इसके अगर हम कुछ भी लगा सकते थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एरे नहीं है, वरना हम फॉर ईच या मैप लगा लेते, ठीक है। तो ये सेट टाइम आउट इसलिए लगाया कि भाई उसके अंदर हमने एरो फंक्शन यूज कर लिया, ठीक है, ताकि भले कुछ सेकंड बाद, ऐसा नहीं है कुछ सेकंड के बाद वैल्यू आ रही है, ठीक है, मतलब कुछ हमने जो सेकंड वेट करेंगे तब जाके वैल्यू आएगी, नहीं। एरो फंक्शन जो है ना उसके पास स्कोप, मतलब जो दिस का जो एक्सिस है उसके पास नहीं होता, वो क्रिएट नहीं करता। सिंपल वाला जो फंक्शन है उसके पास दिस का एक्सेस होता है, ठीक है, कि वो पूरे कॉन्टेक्स्ट की जो भी चीज़ें, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है उसका एक्सेस होता है। अब वो एज लाना चाहे, यूजर नेम लाना चाहे, तो उस फंक्शन के अंदर ला सकता है, एरो फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं होता, ठीक है। तो अगर एरो फंक्शन के अगर सराउंडिंग के अंदर कोई ऐसी हम चीज़ कर दें, जैसे कि हमने ये फंक्शन बना दिया, तो अब फंक्शन कौन सा है, सिंपल फंक्शन, और उसके अंदर हमने एरो फंक्शन बनाया, तो अब अगर उसको एक्सेस करना है तो वो कर सकता है कैसे, कि ये फंक्शन जो है वो दिस का एक्सेस देता है, तो वो क्या कर देगा, इनहेरिट कर देगा अपने चाइल्ड को, और एरो फंक्शन के पास वो एक्सेस चला जाएगा, और फिर वो आपको शो कर देगा, ठीक है। तो ये सिंपल छोटी सी एक चीज़ होती है दिस कीवर्ड की, कि वो नॉर्मल फंक्शन के साथ जो है वो क्रिएट हो जाता है, लेकिन एरो फंक्शन के साथ जो है ना वो क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ें जो दिस का एक कीवर्ड था, दिस की जो चीज़ थी वो हमें आपको समझ आई होगी। सेकंड, हमने एरो फंक्शन की बहुत सारी एग्जांपल देख ली कि एरो फंक्शन आपका कितना शॉर्ट सेंटेक्स कर देता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।